ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की 9th ऑफ अगस्त की मुरली है। आज बाबा हमारा सतगुरु बन के आया है और सतगुरु की दरबार क्या है वो बाबा बता रहे हैं। तो 9th ऑफ अगस्त मुरली का महावाक्य है, मीठे बच्चे यह ब्रह्मा है सतगुरु की दरबार। आज बाबा नई बात बता रहे हैं कि यह ब्रह्मा है सतगुरु की दरबार। इस भ्रुकुटी में सतगुरु विराजमान है, वही तुम बच्चों की सदगति करते हैं। बाबा की भ्रुकुटी में जो सतगुरु शिव बाबा विराजमान है, वही बाबा ने कहा तुम बच्चों की सदगति करते हैं। प्रश्न है आज का, बाप अपने बच्चों को किस गुलामी से छुड़ाने आए हैं? बाप अपने बच्चों को किस गुलामी से छुड़ाने आए हैं? उत्तर है, इस समय सभी बच्चे प्रकृति और माया के गुलाम बन गए हैं। सभी बच्चे प्रकृति और माया के गुलाम बन गए हैं। बाप अभी इस गुलामी से छुड़ाते हैं। अभी माया और प्रकृति दोनों ही तंग करते हैं। कभी तूफान, कभी फैमन। फिर तुम ऐसे मालिक बन जाते हो जो सारी प्रकृति तुम्हारी गुलाम रहती है। माया का वार भी नहीं होता। फिर आधा कल्प के लिए सतयुग और त्रेता, 2 युग प्रकृति गुलाम बन जाती है। तो अभी प्रकृति को हमें दोस्त बनाना है। 5 दोस्त है वो हमारे। हर रोज प्रकृति को भी धन्यवाद करना है। हर रोज प्रकृति को भी योगदान देना है। शरीर रूपी प्रकृति और 5 तत्व दोनों को हर रोज योगदान देते रहेंगे इस एक जन्म में। तो इस शरीर रूपी प्रकृति भी हमें बहुत सुंदर मिलेगी और प्रकृति भी सत्व प्रधान बन जाएगी, वो भी आधा कल्प के लिए। कहते हैं ना, प्रकृति हमारे पवित्र वाइब्रेशन की प्यासी है। तो हर रोज हमें प्रकृति को भी दान देना है, धन्यवाद करना है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे समझते हैं कि सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम शिक्षक भी है। वह विश्व के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। फिर सुप्रीम गुरु भी है। तो यह हो गई सतगुरु की दरबार। आज बाबा सतगुरु बन के आया है और ब्रह्मा बाबा उनकी दरबार है। और ऐसे भी दरबार लगती है ना, तो हम बाबा कहते हैं सतगुरु की दरबार में बैठे हैं और शिव बाबा भी सतगुरु है, जो जो उनकी दरबार ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी में बैठे हैं। दरबार होती है ना, गुरु की दरबार, वह है सिर्फ गुरु की, सतगुरु की नहीं। दुनिया में सिर्फ गुरु की दरबार होती है, सतगुरु है नहीं। श्री श्री 108 कहलाएंगे, सतगुरु लिखा हुआ नहीं होगा। वो लोग सिर्फ गुरु ही कहते हैं। यह है सतगुरु। पहले बाप, फिर टीचर, फिर
सतगुरु। सतगुरु ही सद्गति देते हैं। सतयुग त्रेता में तो फिर गुरु होते नहीं, क्योंकि सब सद्गति में है। एक सतगुरु मिलता है तो बाकी सब गुरुओं का नाम खलास हो जाता है। सुप्रीम हुआ सब गुरुओं का गुरु। सुप्रीम शिव बाबा सभी गुरुओं का भी गुरु। जैसे पतियों का पति कहते हैं ना, सबसे उच्च होने के कारण ऐसे कहते हैं। सुप्रीम बाप, बाबा ने कहा तुम सुप्रीम बाप के पास बैठे हो, किस लिए? बेहद का वर्षा लेने। यह है बेहद का वर्षा। बाप भी है तो शिक्षक भी है, और यह वर्षा है नई दुनिया अमरलोक के लिए, वाइसलेस वर्ल्ड के लिए। वाइसलेस वर्ल्ड नई दुनिया को, विशेष वर्ल्ड पुरानी दुनिया को कहा जाता है। सतयुग को शिवालय कहा जाता है, क्योंकि शिव बाबा का स्थापन किया हुआ है। शिव बाबा के नाम पे ही सतयुग का नाम शिवालय। विशेष वर्ल्ड रावण की स्थापना है। बाबा ने कहा अभी तुम बैठे हो सतगुरु की दरबार में, यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। बाप ही शांति का सागर है। वह बाप जब आए तब तो शांति का वर्षा दे, रास्ता बताए। बाकी जंगल में शांति कहाँ से मिलेगी? इसलिए हार का मिसाल देते हैं। कहते हैं ना, शांति गले का हार है, ऐसे कहते हैं। शांति तो आत्मा के गले का हार है। फिर जब रावण राज्य होता है तब अशांति होती है। उनको तो कहा जाता है सुखधाम शांतिधाम। वहां दुख की कोई बात नहीं। महिमा भी सदैव सतगुरु की करते हैं। गुरु की महिमा कभी सुनी नहीं होगी। ज्ञान का सागर वह एक ही बाप है। ऐसे कभी गुरु की महिमा सुनी है? गुरु ज्ञान का सागर है, ऐसे महिमा बाबा ने कहा कभी सुनी है? नहीं। वह गुरु लोग जगत के पतित पावन हो नहीं सकते। वह तो एक ही निराकार बेहद के बड़े बाबा को कहा जाता है। पतित पावन एक बड़े बाबा को, बेहद के बड़े बाबा को ही कहा जाता है, जो निराकार है। बाबा ने कहा कोई गुरु को ऐसे पतित पावन नहीं कह सकते। तुम अभी संगम युग पर खड़े हो। बाबा के बच्चे ही हैं जो अभी संगम युग पर खड़े हैं। एक तरफ है पतित पुरानी दुनिया, दूसरे तरफ है पावन नई दुनिया। पतित दुनिया में गुरु तो ढेर है। बाबा कहते हैं आगे तुम बच्चों को इस संगम युग का पता नहीं था, अब बाप ने समझाया है। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। इसके बाद फिर सतयुग आना है। चक्र फिरता रहता है। यह बुद्धि में याद रहना चाहिए। क्या याद रहना चाहिए? कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है, इसके बाद सतयुग आना है, चक्र फिरता रहता है।
बाबा कहते हैं हम सब भाई भाई हैं, तो बेहद के बाप से वर्षा जरूर मिलता है, यह कोई को पता नहीं। बेहद का बाप परम पिता, जिसको सारी दुनिया ऊपर वाला कहती है, खुदा खुद आकर के हमें वर्षा देते हैं, यह बात बाबा ने कहा किसी को भी पता नहीं। कितने बड़े बड़े पोजीशन वाले मनुष्य हैं, परंतु जानते कुछ नहीं। बाप कहते हैं मैं तो तुम सब की सद्गति करता हूं, अभी तुम सेंसिबल बने हो, पहले तो कुछ भी पता नहीं था। इन देवताओं के आगे जाकर तुम कहते थे हम सेंसलेस है, हमारे में कोई गुण नहीं है। हम बाबा के बच्चे भी सभी देवी देवताओं के आगे जाकर कहते थे कि हमारे में कोई गुण नहीं, आप तरस करो। अब यह देवताओं के चित्र तरस करेंगे क्या? यह जानते ही नहीं रहमदिल कौन है। मूर्तियां जड़ चित्र जानते ही नहीं रहमदिल कौन है। कहते भी हैं ओ गॉड फादर रहम करो। कोई भी दुख की बात आती है तो बाप को जरूर याद करते हैं। अभी तुम ऐसे नहीं कहेंगे, बाप तो विचित्र है, वह सामने बैठे हैं तब तो नमस्ते करते हैं। विचित्र बाबा, जिसके पास चित्र नहीं, निराकार है, लेकिन आकर सामने बैठे हैं तब तो नमस्ते करते हैं। बाबा ने कहा तुम बच्चे सब हो चित्रधारी, मैं हूं विचित्र। बाबा है विचित्र, बाबा के पास कोई चित्र शरीर नहीं। मैं कभी चित्र धारण नहीं करता, मेरे चित्र का कोई नाम बताओ, बस शिव बाबा ही कहेंगे। बाबा का नाम शिव बाबा ही कहेंगे। बाबा ने कहा मैंने यह लोन लिया है, सो भी पुराने ते पुरानी जुत्ती, उसमें ही मैं आकर प्रवेश करता हूँ। एक तो 5,000 वर्ष की पुराना लास्ट शरीर, और वो भी उसके भी अंतिम समय में 60 साल के बाद बाबा आया, तो पुराने ते पुरानी जुत्ती, उसमें ही बाबा ने कहा मैं आकर प्रवेश करता हूँ। इस शरीर की महिमा कहाँ करते हैं, यह तो पुराना शरीर है, एडॉप्ट किया है, तो महिमा करते हैं क्या? नहीं, यह तो समझाते हैं ऐसा था, अब फिर मेरे द्वारा गोरा बन जाएगा। ऐसा था, श्री कृष्ण कितना सुंदर था। अब फिर बाबा ने कहा मेरे द्वारा फिर गोरा बन जाएगा। अब बाप कहते हैं मैं तो सुनाता हूं, उस पर जज करो, अगर मैं राइट हूं तो राइट को याद करो, उनका ही सुनो, अनराइटियस सुनो ही नहीं, उनको इविल कहा जाता है। अनराइटियस बातों को इविल कहा जाता है। टॉक नो इविल, सी नो इविल, स्पीक नो इविल। इन आंखों से जो कुछ देखते हो इनको भूल जाओ। ये चीज, चमड़ी की आंखों से जो कुछ देखते हो बाबा कहते हैं उनको भूल जाओ, और जो नहीं दिखाई देता है उसको याद करना है। अभी तो जाना है अपने घर, फिर वापस अपने सुख धाम में आएंगे। बाकी तो यह सब जैसे कि मरे पड़े हैं, टेम्पररी है, न यह पुराने शरीर होंगे न यह दुनिया होगी। हम पुरुषार्थ कर रहे हैं नई दुनिया के लिए, फिर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है।
तुम बच्चे अपना राज्य भाग्य ले रहे हो, जानते हो कल्प कल्प बाप आते हैं राज्य भाग्य देने। हम गंवा देते हैं तो बाबा हर कल्प आ जाते हैं हमें फिर से राज्य भाग्य देने। तुम भी कहते हो बाबा कल्प पहले भी मिले थे, वर्षा लिया था, नर से नारायण बने थे, बाकी सब एक जैसा मर्तबा तो पा नहीं सकते हैं। एक जैसा तो पा नहीं सकते हैं, नंबरवार तो होते हैं। जैसा जैसा पुरुषार्थ करते हैं उसी अनुसार मर्तबा पाते हैं। यह है यह है स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। स्पिरिचुअल फादर पढ़ाने वाला है, बच्चे भी पढ़ाते हैं। कोई प्रिंसिपल का बच्चा होता है तो वह भी सर्विस में लग जाता है। स्त्री भी पढ़ाने लग जाती है। बच्ची भी अच्छी रीति पढ़े तो पढ़ा सकती है, परंतु वह दूसरे घर में चली जाती है। यहाँ तो कायदा नहीं है बच्चियों को नौकरी करने का। नई दुनिया में पद पाने का सारा मदार है इस पढ़ाई पर। बाबा कहते हैं इन बातों को दुनिया नहीं जानती। लिखा हुआ है भगवानुवाच, हे बच्चों मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, कोई मॉडल थोड़े ही बनाता हूँ। बाबा हम बच्चों को कोई मॉडल नहीं बनाता, राजाओं का राजा बनाता है। जैसे देवियों के चित्र बनाते हैं तुम तो पढ़कर वह पद पाते हो, वह तो मिट्टी के चित्र बनाते हैं पूजा के लिए। तो बाबा ऐसा मिट्टी का चित्र ऐसा मॉडल नहीं बनाता है, बाबा तो हमें पद प्राप्त कराता है। यहाँ तो आत्मा पढ़ती है, फिर तुम संस्कार ले जाएंगे, जाकर नई दुनिया में शरीर लेंगे। दुनिया खत्म नहीं होती है, सिर्फ एज बदलती है। दुनिया खत्म नहीं होती है, सिर्फ एज बदलती है। गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज, आयरन एज। 16 कला से 14 कला, दुनिया तो वही चलती रहती है, नई से पुरानी होती है। बाप तुमको राजाओं का राजा बनाते हैं। कैसे बनाते हैं बाबा राजाओं का राजा? इस पढ़ाई से। और कोई की ताकत नहीं जो ऐसा पढ़ा सके। देवता बनने की पढ़ाई दुनिया में कोई पढ़ा नहीं सकता। कितना अच्छी रीति समझाते हैं, फिर पढ़ते पढ़ते माया अपना बना लेती है। फिर भी जितना जितना जो पढ़ा है उस अनुसार वह स्वर्ग में जरूर आएंगे, कमाई जाएगी नहीं। अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं हो सकता। जो कमाई की है, बाबा ने जो पढ़ाई कराई है, वो कमाई ऐसी है जो अविनाशी है, उसका विनाश नहीं हो सकता। आगे चल आएंगे, जाएंगे कहाँ? एक ही हट्टी है ना। कोई बाबा को छोड़ के या तो चले गए हैं, चाहे कोई न कोई संशय के कारण, लेकिन उनको आना ही है क्योंकि वो अविनाशी बीज है। तो कभी कभी धरनी अच्छी नहीं है तो फल जल्दी नहीं निकलता है, लेकिन आना ही है। एक कहीं कोस करके थोड़ा बहुत अच्छा लगता है चले जाते हैं, लेकिन अविनाशी बीज है तो फिर कभी न कभी आ ही जाते हैं। तो बाबा कहते हैं आते रहेंगे। शमशान में जब मनुष्य जाते हैं तो फिर बड़ा वैराग्य आता है।
बस यह शरीर ऐसे छोड़ने का है। फिर हम पाप क्यों करें? पाप करते करते हम ऐसे मर जाएंगे। ऐसे ख्यालात आते हैं। शमशान में जाते हैं तो अभी पाप नहीं करेंगे, हमें भी ऐसे चले ही जाना है एक दिन, तो ऐसे ख्यालात आते हैं। उसको कहा जाता है शमशानी वैराग्य। समझते हैं, समझते भी है जाकर दूसरा शरीर लेंगे, परंतु ज्ञान तो नहीं है ना। यहाँ तो तुम बच्चों को समझाया जाता है, इस समय तुम खास मरने के लिए तैयारी कर रहे हो, क्योंकि यहाँ तो तुम टेम्पररी हो। पुराना शरीर छोड़ फिर नई दुनिया में जाएंगे। बाप कहते हैं, बच्चे जितना तुम मुझे याद करेंगे उतना पाप कटते जाएंगे। इसलिए कैसे भी करके युक्तियां निकालते ही रहना है बाबा को याद करने की। सहजते सहज भी है तो डिफिकल्ट भी है। बच्चे जब पुरुषार्थ करने लग पड़ते हैं तब समझते हैं माया की बड़ी युद्ध है। जब तक पुरुषार्थ नहीं करे तब तक माया की युद्ध चल रही है ये भी पता नहीं चलता है। कैसे भी करके नीचे गिराने की कोशिश करती रहती है। थोड़ा भी ऊंचा चढ़ा, नशा चढ़ा, कोई न कोई ऐसे आ जाते हैं, गिराने की कोशिश करते हैं। बाप कहते हैं सहज है, परंतु माया दीवा ही बुझा देती है। गुल बकावली की कहानी भी है ना, माया बिल्ली दीवा बुझा देती है। यहाँ सब माया के गुलाम है, फिर तुम माया को गुलाम बनाते हो। सारी प्रकृति तुम्हारी अदब में रहती है, हमारी बन के रहती है, हमारी दासी बन जाती है, गुलामी बन करती है। तो अभी ही हमें प्रकृति को अपना बना लेना है। कोई तूफान नहीं, फेमन नहीं, प्रकृति को गुलाम बनाना है। वहां कभी भी माया का वार नहीं होगा। अभी तो कितना तंग करती है। गायन है ना, मैं गुलाम तेरा, मैं गुलाम तेरा। वह फिर कहते तू गुलाम मेरा। बाप कहते हैं अब मैं तुमको गुलाम पने से छुड़ाने आया हूं। तुम मालिक बन जाएंगे, वह गुलाम बन जाएंगे। जरा भी चूचा होगी नहीं। सत्युग में माया की कोई चूचा होगी नहीं। यह भी ड्रामा में नूंद है। तुम बच्चे कहते हो बाबा माया बड़ा तंग करती है, सो क्यों नहीं करेगी। इसको कहा ही जाता है युद्ध का मैदान। तो पढ़ा है तो कितना हम शक्तिशाली बने हैं वो चेक करने के लिए। युद्ध का मैदान में हमें युद्ध करना ही है। माया को गुलाम बनाने के लिए तुम कोशिश करते हो तो माया भी पछाड़ती है, कितना तंग करती है, कितने को हराती है, कईयों को एकदम खा जाती है, हप कर लेती है। बल स्वर्ग का मालिक बनते हैं परंतु माया तो खाती रहती है। उनके जैसे पेट में पड़े हैं, सिर्फ पूंछड़ी निकली है, बाकी सारा उनके अंदर है। जिसको डुबन माना दलदल भी कहते हैं। तो माया ऐसे खा जाती है जैसे कि वो बिल्कुल एकदम ऊपर सिर्फ पूंछड़ी लटकती रहती है। बाकी सब पूरा नीचे, तो दुबन में दलदल में जैसे पड़े हैं। जरा भी याद नहीं कर सकते हैं। जैसे कछुए का भ्रमरी का मिसाल है, ऐसे तुम भी कीड़ों को बू बू कर क्या से क्या बना सकते हो। बाबा ने
हम सबको भी दलदल से निकाला ना, फंसे हुए थे अंदर में बिल्कुल, तो बाबा ने निकाल लिया लास्ट घड़ी में। नहीं, कभी कभी तो एकदम जैसे कि जीने की किसी की ऐसी इच्छा ही नहीं, बस अब जाना है, ऐसे को भी बाबा फिर निकाल लेते हैं। एकदम स्वर्ग का परिजादा क्या बनाते हैं बाबा? स्वर्ग का परिजादा। सन्यासी भल भ्रमरी का मिसाल देते हैं, परंतु वह कोई भू भू कर बदलते थोड़ी ही है, बदली होती है संगम पर। अभी यह है संगम युग। तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो, तो जो विकारी मनुष्य है उन्हों को तुम ले आते हो। कीड़े में भी कोई भ्रमरी बन जाते हैं, कोई सड़ जाते हैं, तो कोई फिर अधूरे रह जाते हैं। बाबा ने यह बहुत देखे हैं। यहाँ भी कोई अच्छी रीति पढ़ते हैं, ज्ञान के पंख जम जाते हैं। कोई को आधा में ही माया पकड़ लेती है, तो कच्चे ही रह जाते हैं। बेचारे आए और माया ने युद्ध शुरू की, सहन नहीं कर पाते हैं, तो फिर बेचारे कच्चे ही रह जाते हैं। तो यह मिसाल भी अभी के है, वंडर है ना। भ्रमरी कीड़े को ले आकर आप समान बनाए। यह एक ही है जो आप समान बनाते हैं। दूसरा सर्प का मिसाल देते हैं। सतयुग में बस एक खाल छोड़ दूसरी ले लेते हैं। जट साक्षात्कार होता है, अब शरीर छोड़ने वाले हैं। सतयुग में जब शरीर छोड़ने वाले होते हैं तब साक्षात्कार होता है। आत्मा निकल दूसरे गर्भ महल में बैठती है। यह भी एक मिसाल देते हैं। गर्भ महल में बैठा था, उनको बाहर निकलने दिल नहीं होती थी, फिर भी बाहर आना तो है ही जरूर। अभी तुम बच्चे हो संगम युग पर, ज्ञान से ऐसे पुरुषोत्तम बनते हो। भक्ति तो जन्म जन्मांतर की, तो जिन्होंने जास्ती भक्ति की है वही आकर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पद पाएंगे। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है। भक्ति का फल, जैसी जैसी भक्ति की है, अच्छी रीति से भक्ति की है पद परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, तो वह फिर नंबरवार आकर पुरुषार्थ कर पद पाएंगे। तो बाबा ने कहा अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है, बाकी शास्त्रों का ज्ञान कोई ज्ञान नहीं है, वह तो है भक्ति, उनसे कोई सद्गति नहीं होती है। सद्गति माना वापस घर जाना, घर में कोई जाता नहीं। बाप खुद कहते हैं मेरे साथ कोई मिलता नहीं। यहाँ से कह देते हैं मोक्ष में चला गया या ऐसे ऐसे कह देते हैं, लेकिन कोई जाता नहीं। बाबा के पास जाके बाबा से कोई मिलता नहीं। पढ़ाने वाला साथ ले जाना वाला भी चाहिए ना, पढ़ाने वाला और साथ ले जाने वाला भी चाहिए ना। बाप को कितना ख्याल रहता है। 5000 वर्ष में बाप एक ही बार आकर पढ़ाते हैं। तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो कि हम आत्मा है। यह एकदम पक्का कर लो। तो अभी 1 सेकंड के लिए बहुत अच्छी तरह से मैं आत्मा हूं और मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान हूं। बाबा कहते हैं यह एकदम पक्का कर लो। हम आत्माओं को बाप पढ़ाने आए हैं। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज। स्पिरिचुअल रूह हमको, हम रूहों को नॉलेज देते हैं।
संस्कार भी आत्मा में रहते हैं। शरीर तो खत्म हो जाता है, आत्मा अविनाशी है। तो बाबा कहते हैं यह ब्रह्मा की भ्रुकुटी है। क्या है? सतगुरु का दरबार। यह इस आत्मा का भी दरबार है। ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी शिव बाबा का तो दरबार है, लेकिन वो स्वयं ब्रह्मा बाबा की आत्मा का भी दरबार है। फिर सतगुरु ने भी आकर इनमें प्रवेश किया है। इसको रथ भी कहते हैं, दरबार भी कहते हैं। तुम बच्चे स्वर्ग के गेट खोल रहे हो श्रीमत पर। जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे उतना सतयुग में उच्च पद पाएंगे। तो बाबा ने ये खास रूल्स रखा है कि जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे, माना पढ़ाई पढ़ के धारण करेंगे, उतना सतयुग में उच्च पद पाएंगे। तो पढ़ना चाहिए। टीचर के बच्चे तो बहुत होशियार होते हैं। जो स्वयं टीचर होता है, उसका पिता, तो उसके बच्चे बहुत होशियार होते हैं। परंतु कहते हैं ना, घर की गंगा का रिगाड़ नहीं। दुनिया में पिता स्वयं टीचर होता है तो उसका बच्चा होशियार होना चाहिए, लेकिन घर की गंगा का रिगाड़ नहीं। बाबा का देखा हुआ है, सारे शहर का किचड़ा गंगा में पड़ता है, फिर उनको पतित पावनी कहेंगे। कहेंगे? पतित पावनी कहेंगे? मनुष्यों की बुद्धि देखो कैसी हो गई है। देवियों को सजाकर पूजा आदि कर फिर डुबो देते हैं। कहीं तो उस पर पांव रखकर भी डुबोते हैं। बंगाल में पहले रिवाज था, किसी का प्राण निकलने पर होता था तो उनको जट गंगा पर ले जाते थे। वहां पानी में डाल हरि बोल कर मुख में पानी डालते रहते थे। ऐसे प्राण निकाल देते थे। देखो बेचारा नहीं मरने वाला होता है तो भी मर जाता है, वही पानी मुख में डालते ही रहते, डालते ही रहते। वंडर है ना। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में चढ़ाई उतराई का पूरा ज्ञान है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है, बाप जो सुनाते हैं वही सुनना है और जज करना है कि राइट क्या है। राइट को ही याद करना है। अनराइटियस बात को न सुनना है, न बोलना है, न देखना है। दूसरी पॉइंट है, पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर अपने को राजाओं का राजा बनाना है। इस पुराने शरीर और पुरानी दुनिया में अपने को टेम्पररी समझना है। इस पुराने शरीर में और पुरानी दुनिया में अपने को टेम्पररी समझना है। वरदान है आज का, एकाग्रता की शक्ति से परवश स्थिति को परिवर्तन करने वाले अधिकारी आत्मा भव। एकाग्रता की शक्ति से परवश स्थिति को परिवर्तन करने वाले अधिकारी आत्मा भव। बाबा समझाते हैं, ब्राह्मण अर्थात अधिकारी आत्मा कभी किसी के परवश नहीं हो सकती। अपने कमजोर स्वभाव संस्कार के वश भी नहीं।
क्योंकि स्वभाव अर्थात स्व प्रति और सर्व के प्रति आत्मिक भाव है। स्वभाव अर्थात स्व प्रति और सर्व के प्रति आत्मिक भाव है, तो कमजोर स्वभाव के वश नहीं हो सकते और अनादि आदि संस्कारों की स्मृति से कमजोर संस्कार भी स्वतः परिवर्तन हो जाते हैं। एकाग्रता की शक्ति परवश स्थिति को परिवर्तन कर मालिकपन की स्थिति की सीट पर सेट कर देती है। बहुत अच्छा बाबा ने बताया, एकाग्रता की शक्ति परवश स्थिति को, अगर स्थिति परवश हो जाए तो परवश स्थिति को परिवर्तन करके मालिकपन की स्थिति की सीट पर सेट कर देती है। और आज का स्लोगन है, क्रोध ज्ञानी तो आत्मा के लिए महाशत्रु है। 3 दिन से क्रोध के ऊपर ही स्लोगन आ रहा है। परीक्षा माया लेती है ना, तो बाबा भी फिर मदद कर देता है शिक्षा दे करके कि क्रोध ज्ञानी तो आत्मा के लिए महाशत्रु है। इसके आगे का क्या था? क्रोध अग्नि रूप है, जो खुद को भी जलाता है और दूसरों को भी जला देता है। और उसके आगे वाला क्या था? अपने हाथ में लौ उठाना, यह भी क्रोध का अंश है। तो 3 दिन से क्रोध के बारे में बाबा ने बताया। आज का खास क्या है? क्रोध अज्ञानी तो आत्मा के लिए महाशत्रु है। तो बाबा ध्यान खिंचवाने के लिए हमें शिक्षा देता रहता है। आज का अव्यक्त पॉइंट 9 अगस्त की अव्यक्त पॉइंट है, जो बच्चे प्रीत बुद्धि बन सदा प्रीत की रीति निभाते हैं, उन्हें सारे विश्व के सर्व सुखों की प्राप्ति सदा काल के लिए होती है। जो बच्चे प्रीत बुद्धि बन प्रीत की रीति निभाते हैं, उन्हें सारे विश्व के सर्व सुखों की प्राप्ति सदा काल के लिए होती है। बाप दादा ऐसे प्रीत निभाने वाले बच्चों के दिन रात गुणगान करते हैं। बाप दादा भी प्रीत निभाने वाले बच्चों का दिन रात गुणगान करते हैं। अन्य सभी को मुक्ति धाम में बिठाकर प्रीत की रीति निभाने वाले बच्चों को विश्व का राज्य भाग्य प्राप्त कराते हैं। बाबा प्रीत निभाने वाले बच्चों को विश्व का राज्य भाग्य दिलाते हैं। ओम शांति। थैंक यू।